नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद ऑफिस। हम पढ़ रहे थे एशिया मैप में पाकिस्तान। पढ़ रहे थे पाकिस्तान की लोकेशन। हमने कहा था पाकिस्तान का जन्म हुआ था। क्या होता? पाकिस्तान का जन्म हुआ था। पाकिस्तान का जन्म हुआ था किससे? पाकिस्तान का जन्म हुआ था। पाकिस्तान का जन्म हुआ था। जन्म हुआ था। पाकिस्तान का क्या होता? जन्म हुआ था। कब हुआ था? 14 अगस्त। कब हुआ था? 14 अगस्त। 14 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को किसकी बदौलत से इसका जन्म हुआ था? तो यह था ये हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना। किसकी? मोहम्मद अली जिन्ना। किससे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना और माउंट बेटन। इसे माउंट बेटन। माउंट बेटन। माउंट बेटन। माउंट बेटन ने की थी, यानी इसकी स्थापना की थी। कब? 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को क्या होता है? इसका जन्म हुआ था। 14 अगस्त 1947 को क्या होता? जन्म हुआ था। ठीक है। भारत का जन्म नहीं हुआ था क्या? भारत का जन्म नहीं हुआ था क्या? भारत का जन्म नहीं हुआ था। भारत क्या होता? स्वतंत्र हुआ था। किससे? ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से। किसी ब्रिटेन से स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त। कब हुआ था? 15 अगस्त। कब हुआ था? 15 अगस्त। 15 अगस्त 1948। कब होता? 15 अगस्त 1948 का 15 अगस्त 1948 को। ठीक है। पाकिस्तान का क्या होता? जन्म हुआ था 14 अगस्त 1947 को। और भारत का क्या होता? भारत स्वतंत्र हुआ था। किससे? ब्रिटेन से। भारत क्या होता? स्वतंत्र हुआ था। किससे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन स्वतंत्र हुआ था 15 1947 का। 1947 15 अगस्त 1947 को क्या होता? जिस दिन हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 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 क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है। पाकिस्तान का इतिहास भी देखा तुमने? क्या देखा था? पाकिस्तान का इतिहास देखा था। पाकिस्तान का इतिहास जिसमें था पाकिस्तान शब्द का जन्म। इसका पाकिस्तान शब्द का जन्म 1933। कब? 1933। 1933 को 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने चौधरी रहमत अली के द्वारा हुआ था। इसके पहले 1930 में। कब? 1930 में शायर मोहम्मद इकबाल ने शायर मोहम्मद इकबाल, नाम याद रखिए किसने? शायर मोहम्मद इकबाल ने भारत के उत्तर पश्चिम 4 प्रांतों बलूचिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब तथा अफगान सूबा इस सरहद को मिलाकर अलग राष्ट्र की थी 1947 अगस्त में। कब? 1947 अगस्त में भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ था। क्या था? पाकिस्तान का जन्म हुआ था। कब? 1947। कब? अगस्त 1947 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान का क्या होता? जन्म हुआ था। उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या दोनों सम्मिलित देश थे। तो पाकिस्तान को क्या कहा जाता था? बांग्लादेश को कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान। क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बांग्लादेश को कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान। क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। बांग्लादेश को क्या कहा जाता? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता? पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है। दो हिस्सों में इसका क्या किया था? जन्म हुआ था। 1971 में। कब? भारत के साथ हुई युद्ध। कब? भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? 1971 में। ठीक है। 1971 में 1971 में युद्ध में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा जिस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, इसको पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कौन था? तो बांग्लादेश था। ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान कौन था? तो बांग्लादेश था। पाकिस्तान कहा जाता था। बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हो गया था। क्या होता? स्वतंत्र हो गया था। पूर्वी पाकिस्तान
पूर्वी पाकिस्तान क्या हो गया था 1971 में बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हो गया था। क्या हो गया था? बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, आज पाकिस्तान भूभाग कई संस्कृतियों का गवाह रहा है। ठीक है, विभाजन, ठीक है, ये बांग्लादेश था, जो बांग्लादेश था तथा बांग्लादेश ये भारत के बंगाल का हिस्सा था, बंगाल का हिस्सा था, जिसका विभाजन 1905 में, तब 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका विभाजन किया गया था। ठीक है, और विभाजन किया गया था 1947 में। उन्होंने पाकिस्तान उसको पूर्वी पाकिस्तान बना दिया। क्या बना देते? पूर्वी पाकिस्तान बना देते। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। 1947 में, तब 1947 को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली। 1947 में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली। 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था। ये स्वतंत्र नहीं हुआ था, इसका जन्म हुआ था। क्या होता? जन्म हुआ था 15 अगस्त को भारत, 15 अगस्त को 15 अगस्त को भारत, और 1946 तथा 1969 में पाकिस्तान ने 1946 तथा 1969 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई की। और 1948 में, ठीक है, 1948 और 1965 में पाकिस्तान ने भारत के साथ लड़ाई की। इन दोनों युद्धों में जीत का निर्णय नहीं हुआ है। ठीक है, जीत का निर्णय नहीं हो सका, जीत का निर्णय नहीं हो सका था। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत संघर्ष विराम हुआ। 1971 में भारत हुए युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया था। क्या होता? पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया। मैंने कहा था पूर्वी पाकिस्तान क्या बना था? बांग्लादेश बना था। क्या बना था? बांग्लादेश बना था। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान क्या बना था? बांग्लादेश बना था। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान क्या बना था? बांग्लादेश बना था। कब? 1971 में। कब? 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था। कब भारत पाक युद्ध हुआ था? कब भारत पाक युद्ध हुआ था? 1971 में। तब जाके बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, स्वतंत्र हो गया और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। क्या होता? बांग्लादेश का जन्म हुआ था 1947 में। 1947 में पाकिस्तान का जन्म होता है, जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो हिस्सों में था, लेकिन 1971 में भारत पाक युद्ध होता है और पूर्वी पाकिस्तान जो है स्वतंत्र होकर के क्या बनता है कि अंग्रेजों से आजादी मिलने के साथ साथ हो गया और पाकिस्तान अस्तित्व में आया था। क्या? पाकिस्तान अस्तित्व में आया था। ठीक है, भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान अस्तित्व में आया था। कब? अंग्रेजों से जब भारत को आजादी मिली थी तब पाकिस्तान अस्तित्व में आया था। उससे पहले पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं था। वो किसमें? भारत में। ठीक है, भारत में आता था। किसमें आता था? भारत में आता था। ठीक है, पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले गवर्नर जनरल बने। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले गवर्नर जनरल बने। और लियाकत अली खान, कौन? लियाकत अली खान को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, 1947 में। तब जब 1947 में जब इसका जन्म हुआ, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, भारत पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने और प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को नियुक्त किया गया था। ठीक है, लियाकत अली खान को नियुक्त किया गया। इसके एक वर्ष के बाद ही जिन्ना का निधन हो गया। किसके कारण? टीबी के कारण। किसके कारण? टीबी के कारण। टीबी के कारण मोहम्मद अली जिन्ना का क्या हो गया था? निधन हो गया था। ठीक है, यहां तक देखे थे। ये देखे थे हम बलूचिस्तान। क्या? बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य पूछे तो बलूचिस्तान होता है। क्या होता है? बलूचिस्तान, जिसकी राजधानी क्या होती है? क्वेटा होती है। की राजधानी क्या होती है? क्वेटा होती है। क्या होती है? क्वेटा होती है। ये किससे भरा पड़ा है? तो खनिजों से भरा पड़ा है। खनिजों से भरा पड़ा है। किससे भरा पड़ा है? तो खनिजों से भरा पड़ा है। किससे भरा पड़ा है? तो सोना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। क्या पाया? कोयला पाया जाता है। और तांबा, हाँ तांबा भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ठीक है, तांबा भी पाया जाता है। यह क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। क्या है ये? पहाड़ी क्षेत्र। हाँ, पहाड़ी भी क्षेत्र है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में क्या पाया जाता है? सोना, कोयला, तांबा आदि पाए जाते हैं। ये क्या है? सबसे बड़ा राज्य। क्या है? सबसे बड़ा राज्य। इसकी राजधानी क्या है? क्वेटा है। क्या है? क्वेटा इसकी राजधानी हो जाती है। ठीक है, क्वेटा इसकी राजधानी हो जाती है। क्या कहती है? क्वेटा इसकी राजधानी हो जाती है। ठीक है,
क्वेटा इसकी क्या हो जाती है, राजधानी हो जाती है। यह राज्य अफगानिस्तान से सटा हुआ है, किससे, अफगानिस्तान, इस तरीके से देख सकती है, अफगानिस्तान से क्या है, सटा हुआ है, अफगानिस्तान से सटा हुआ है। तो अफगानिस्तान में किसका किसका कब्जा है अभी, तो तालिबान का। कौन, तालिबान, कौन, तालिबान यहाँ पे राज कर रहा है। तो तालिबान का जो चाचा है, जो चाचा भतीजा भी कह सकते हैं, वो क्या है, टीटीपी है। क्या है, टीटीपी है, टीटीपी है, जिसको कहते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान। क्या कहते हैं, तहरीके, तो क्या कहते हैं, तहरीके, क्या कहते हैं, तहरीके तालिबान, क्या कहते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। क्या कहते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहते हैं। कि जिस तरह से हमने अफगानिस्तान में कब्जा किया है, उसी तरह से हम बलूचिस्तान में कब्जा करके अपना क्या करेंगे, अलग देश बनाएंगे। ठीक है, अलग देश बनाएंगे, ये टीटीपी का कहना है। ठीक है, टीटीपी का कहना है। ठीक है, टीटीपी का कहना है। अमेरिका ने, किसने, अमेरिका ने क्या कहता, तालिबान को जन्म दिया था। अमेरिका ने तालिबान को जन्म दिया था, तो पाकिस्तान ने इसको सपोर्ट किया था। ठीक है, अमेरिका ने तालिबान को जन्म दिया था और पाकिस्तान ने क्या किया था, इसको सपोर्ट किया था, यानी इसको पालने पोसने में जो है कि इसने मदद की थी। तो अंत में ये इसी में टीटीपी आ गया। और टीटीपी का चाचा भतीजा भी कह सकते हैं, जो कहता है कि जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान में कब्जा किया, इसी प्रकार से हम बलूचिस्तान में कब्जा करके क्या बनाएंगे, अपना अलग देश बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, टीटीपी तक बात हो गई थी। टीटीपी की बात हो गई थी। टीटीपी की बात करें तो यह क्यों नाराज है, ऐसा क्यों कह रहा है, तो क्वेटा, क्या है, क्वेटा, क्वेटा की राजधानी में अहमदी मुसलमान रहते हैं। आगे देखते हैं, ये देखिए, ये टीटीपी है। क्या है, टीटीपी, इसको टीटीपी बोलते हैं, इसको तहरीके तालिबान, तहरीके तहरीके तालिबान तहरीके तालिबान तहरीके तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, पाकिस्तान कहते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहते हैं। इस तरीके से देखते हैं, AK-47 है, कोई क्या, AK-47 है, काफी राइफल है इनके पास। ठीक है, ये देख सकते कितने खतरनाक है। ठीक है, इनका कहना है बलूचिस्तान में कब्जा करके अपना क्या करेंगे, अलग देश बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अलग देश बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अलग देश बनाएंगे। ठीक है, अलग देश बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या बताए थे हम कि ग्वादर बंदरगाह है, जो है ग्वादर बंदरगाह। ठीक, ग्वादर बंदरगाह है, ये क्या है, एशिया का सबसे गहरा बंदरगाह है। क्या है, एशिया का क्या हो जाता है, ये एशिया का सबसे गहरा बंदरगाह हो जाता है। एशिया का सबसे गहरा बंदरगाह, क्या, एशिया का सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह। कौन सा सबसे गहरा बंदरगाह, तो ग्वादर बंदरगाह। एशिया का सबसे गहरा बंदरगाह, तो ग्वादर बंदरगाह। इसको कौन विकसित कर रहा है, तो चीन विकसित कर रहा है। कौन, चीन विकसित कर रहा है। ठीक है, चीन विकसित कर रहा है। इसका कारण हम बताएंगे, चीन इसको क्यों विकसित कर रहा है, बाद में बताएंगे। देख सकते हैं इस तरीके से, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, तो CPEC बोला जाता है। क्या बोला जाता है, CPEC के नाम से ये सड़क बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, सड़क बनाई गई थी, जो एशिया के, ठीक है, एशिया के सबसे बड़े बंदरगाह है ग्वादर से चल के ये कहाँ मिलती है, तो चीन में मिलती है। यहाँ भारत के कश्मीर से भी ये निकलती है, जाकर कहाँ मिलती है, चीन में मिलती है। ठीक है, चीन में ये निकलती है, जिसको ग्वादर बंदरगाह को चीन विकसित कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, CPEC, क्या, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर। क्या, चाइना पाकिस्तान, क्या हो जाएगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर। क्या, इकोनॉमी कॉरिडोर। ठीक है, इकोनॉमी कॉरिडोर, इसका फुल फॉर्म होता है, जो चाइना की एक योजना होती है। ठीक है, यद्यपि इस परियोजना में की परिकल्पना 1950 के दशक में ही की गई थी, लेकिन वर्षों तक पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता रहने के कारण इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। चीन ने साल 1998 में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर निर्माण कार्य शुरू किया।
कब 1998 में, कब 1998 में निर्माण कार्य पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह पर निर्माण कार्य शुरू किया, जो साल 2002 में पूरा हुआ। कब पूरा हुआ? तो साल 2002 में। साल 2014 में चीन गलियारे की आधिकारिक रूप से पाकिस्तान में विभिन्न विकास कार्यों के लिए करीबन 46 बिलियन डॉलर, कितना? 46 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की थी। कितनी? 46 बिलियन डॉलर। कितनी? 46 बिलियन डॉलर। कितनी? 46 बिलियन डॉलर। 46 बिलियन डॉलर घोषणा की थी। ये कर्ज इतना है कि अगर पाकिस्तान को 3 बार बेचा जाए, या पाकिस्तान को 3 बार बेचकर भी चुकाया जाए, तो पाकिस्तान चीन का कर्जा नहीं चुका सकता। ठीक है, ये सीपीईसी है। ठीक है, सीपीईसी के तहत ये सड़क बनाई गई थी। अब भारत इसका विरोध कर रहा है। इसका विरोध करने का कारण क्या है, देखते हैं। भारत ने गलियारे के निर्माण को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार अवैध माना है, क्योंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। कहां से? पीओके से होकर गुजरता है। हमने मैप पीओके से होकर गुजरता है। ठीक है, पीओके से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। क्या वो करता है? भारत अपना हिस्सा मानता है। इस मामले में भारत ने चीन के राष्ट्रपति से अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर रूस सरकार के समक्ष अपना विरोध जताया था। ठीक है, इससे भारत को आपत्ति है, क्योंकि यह सड़क जो है पीओके से होकर गुजरती है। ये देखिए, ये क्या है? ये पाकिस्तान है। ये क्या है? तो पाकिस्तान है। क्या हो जाएगा ये? पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। ये पाकिस्तान हो गया। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा? सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो बलूचिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलूचिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलूचिस्तान हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ग्वादर बंदरगाह। कौन सा? ग्वादर बंदरगाह। ठीक है, ठीक है, ग्वादर बंदरगाह। ठीक है, ग्वादर बंदरगाह। इतना हमने कल देखा था। एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह तो ग्वादर बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, भारत से सटा हुआ ये कौन सा राज्य? तो अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, अफगान और पाकिस्तान के बीच में ये रेखा खींची गई है, जिसको क्या कहते हैं? डूरंड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डूरंड लाइन कहते हैं। ठीक है, इसे डूरंड लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डूरंड लाइन कहा जाता है। डूरंड लाइन यहाँ पे आती है तो ये भारत से मिलती है, लेकिन इसमें पाकिस्तान अपना हक बताता है, जिससे अफगानिस्तान की सीमा भारत से नहीं लग पाती है। ठीक है, कश्मीर में लगती है। कश्मीर में लगती है। इसने हत्या लिया था। क्या कर लिया था? हत्या लिया था। क्यों हत्या लिया था? 1947 में जब ब्रिटेन ने कहा भारत में अलग अलग रियासतें थी। क्या थी? भारत में अलग अलग रियासतें थी। कितनी? 555 के लगभग। कितनी? 525 के लगभग रियासतें थी। 525 के लगभग रियासतें थी। इन रियासतों को अलग अलग देश कहा जाता था। जब कहा गया कि जब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप या तो अलग देश बनाइए, इनको एक और ये ऑप्शन दिए गए, अलग देश बनाइए, या तो भारत में शामिल हो जाइए, या शामिल हो जाइए। ठीक है, पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने एक ऑप्शन चूज किया। उन्होंने कहा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अलग देश बनाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके पास गए। उन्होंने कहा कि भारत में शामिल हो जाओ, तो ये बोले नहीं, हम अपने क्या करेंगे? अलग देश बनाएंगे। जब पाकिस्तान को यह बात पता चली कि अलग देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया? यहाँ से अपने आतंकी संगठन को यहाँ पे भेजा, कश्मीर में भेजा। जब राजा हरि सिंह को कुछ दिखाई न दिया, तब जाके भारत में आया, बोला कि हमें भारत में शामिल कर लो। जब भारत में शामिल किया, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सेना भेजी, और यहाँ पे जब तक सेना पहुंची तब तक पाकिस्तान कब्जे कर चुके थे। ठीक है, तो ये बात थी। ठीक है, डूरंड लाइन खींची गई थी। भारत
अफगान के बीच में, ठीक है, अफगान के बीच में अफगान ने कहा कि खैबर पख्तून राज्य हमारा है। कौन सा? खैबर पख्तून। ये क्या है? तो ये खैबर पख्तून राज्य हो जाता है। खैबर पख्तून राज्य है, ये कहा कि ये हमारा है। क्या बोल रहा? अफगान बोल रहा है कि यह खैबर पख्तून राज्य हमारा है। बलूचिस्तान ये अपना अलग देश बनाने की कोशिश कर रहा है, टीटीपी, ठीक है, टीटीपी अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर बचा क्या है इसमें? पंजाब, सिंध। क्या बचा? क्या बचे? पंजाब, सिंध बचते हैं, ठीक है। क्या बचते हैं? पंजाब और सिंध। पंजाब और सिंध रह गया। तो आधा पंजाब, ये पंजाब यहाँ पे क्यों है? तो आधा पंजाब भारत में रह गया, तो आधा पंजाब पाकिस्तान में चला जाता है, जिसकी वजह से पंजाब ये भारत का ही पंजाब है, ठीक है, ठीक है, आधा पाकिस्तान में चले जाता है। तो सिंधी क्या करते हैं? सिंधी और गुजराती व्यापारी हैं। क्या करते हैं? व्यापारी। तो भारत के लिए बहुत बढ़िया है, व्यापारी है। सिंधी और गुजराती क्या करते हैं? व्यापारी करते हैं, अच्छी लेवल का व्यापार करते हैं, जिससे कि भारत में हमारी इकोनॉमी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी बढ़े। ये क्या है? तो कराची क्या हो जाएगा? कराची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कराची हो जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, क्या? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का सबसे, तरफ देखते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर क्या हो जाएगा? कराची हो जाएगा। कराची क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। पाकिस्तान बड़ा शहर क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर तो कराची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर क्या हो जाएगा? तो कराची हो जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर क्या हो जाएगा? तो कराची हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लाहौर है। क्या? लाहौर कहाँ पड़ता है? लाहौर, लाहौर, ठीक है, ये देख सकते हैं लाहौर, लाहौर, ठीक, ये लाहौर। लाहौर कहाँ? तो रावी नदी के तट पर है। कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर। लाहौर कहाँ है? तो रावी नदी के तट पर है। कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर, नदी के तट, रावी नदी के तट पर, ठीक है। लाहौर कहाँ है? तो रावी नदी के तट पर है। सिंध, 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 सिंध नदी किनारे कराची, ठीक है। कराची कहाँ पड़ता है? तो सिंध नदी किनारे पड़ता है। कहाँ पर? सिंध नदी किनारे, ठीक है, सिंध नदी के किनारे कराची पड़ता है। लाहौर किस नदी के किनारे है? तो रावी। और कराची किस नदी के किनारे है? तो सिंध, ठीक है, सिंध। यहीं पे देखिए, यहाँ पे लड़काना जिला पड़ता है। क्या पड़ता है? लड़काना जिला। क्या पड़ता है? लड़काना जिला, देख सकते हैं, ये लड़काना जिला को हाईलाइट करेंगे थोड़ा। क्या है? ये लड़काना जिला है। क्या है ये? लड़काना। क्या हो जाएगा? इस तरीके से हाईलाइट करेंगे इनको, किसको? एक लाहौर को, कराची को, सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। ये क्या है? लड़काना जिला। लड़काना जिला में क्या? लड़काना जिला में मोहनजोदड़ो, क्या? मोहनजोदड़ो क्या पड़ता है? तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज तो 1922 में, कब? 1922 में, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज तब हुई थी, भारत में आता था, भारत में आता था, ठीक है, 1922 में राखलदास बनर्जी ने, किसने? राखलदास बनर्जी ने, किसने? राखलदास बनर्जी ने, किसने? राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने, ठीक। मोहन राखलदास बनर्जी ने की थी। कहाँ पर है? तो लड़काना जिला पाकिस्तान में है। कहाँ है? लड़काना जिला पाकिस्तान में है। लड़काना जिला पाकिस्तान में है। ये किस नदी के किनारे पड़ता है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे पड़ता है मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के किनारे, किसके? सिंधु नदी के किनारे, किसके? सिंधु नदी के किनारे पड़ता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार हो जाती है। क्या हो जाती है? स्नानागार हो जाती है, ठीक है, स्नानागार हो जाती है। इसको हम हिस्ट्री में देखेंगे, ये कहाँ है ये? तो लड़काना जिला पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो पड़ता है, जिसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी। पंजाब प्रांत में, कहाँ? पंजाब प्रांत में एक शहर पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसको क्या कहते हैं? तो हड़प्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा कहते हैं। क्या कहते हैं?
तो हड़प्पा कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा कहते हैं। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। किसने की? दयाराम साहनी ने की थी। किसने की? दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने की थी। इस तरफ ये, इस तरफ यहाँ पे क्या पड़ता है? यहाँ पे क्या पड़ता है? क्या पड़ता है? हड़प्पा पड़ता है। क्या पड़ता है? हड़प्पा। हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा की खोज 1921 में, हड़प्पा की खोज 1921 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। किसकी खोज? हड़प्पा कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब प्रांत में पड़ता है। ठीक है, हड़प्पा की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला जिला कौन सा हो जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का, ये देख सकते हैं क्या है? मोहनजोदाड़ो की लोकेशन है। क्या है? मोहनजोदाड़ो की लोकेशन है। क्या है? मोहनजोदड़ो ही, मोहनजोदड़ो ही। इसकी खोज 1922 में। कब? 1922 में। 1922 में की थी। 1922 में की, 22 में की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने। देख सकते हैं कहाँ पड़ता है ये? मोहनजोदड़ो पड़ता है लरकाना जिला पाकिस्तान। कहाँ? लरकाना जिला, लरकाना जिला पाकिस्तान, लरकाना जिला पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये क्या है? ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, द मैप ऑफ मोहनजोदड़ो। ठीक है, देख सकते हैं इसकी लिपि है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है? हड़प्पा, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, जिसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो कहते हैं हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा यहाँ पे पंजाब प्रांत में यहाँ पे पड़ती है। यहाँ पे पंजाब प्रांत में यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, पंजाब प्रांत में हड़प्पा की लोकेशन पड़ती है। क्या पड़ती है? हड़प्पा की लोकेशन पड़ती है। हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया, सर्वप्रथम कौन सा? सर्वप्रथम खोजा गया शहर, सर्वप्रथम खोजा गया शहर, सर्वप्रथम खोजा गया शहर कौन सा हो जाएगा? कौन सा? हड़प्पा हो जाएगा। दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। आगे हम बता चुके दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने 1921 में, 1921 में खोज की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की थी। नदी के तट पर पड़ता है, तो रावी नदी के तट पर। ठीक है, रावी नदी के, रावी नदी के तट पर ये सभ्यता, इस सभ्यता ने जन्म लिया था। किसने? किस नदी के तट पर? तो रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। ठीक है, रावी नदी के तट पर। क्या? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर। ठीक है, आगे देखते हैं। पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाती है? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इसकी क्या हो जाती है? इस्लामाबाद, ये रहा इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इसकी राजधानी हो जाती है। इस्लामाबाद जो है काफी पहाड़ी, काफी पहाड़ी वाला, काफी पहाड़ी, प्राकृतिक रूप से, यूं कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से सुंदर प्रदेश, वो प्रदेश नहीं, प्रदेश नहीं, राजधानी। ठीक है, प्राकृतिक रूप से क्या? प्राकृतिक रूप से क्या? प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से सुंदर एरिया है। प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से सुंदर एरिया है। क्या है? सुंदर एरिया है। क्या? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद क्या हो जाता है? पाकिस्तान की राजधानी हो जाती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हो जाती है। यहाँ क्या पाए जाते हैं? पहाड़ पाए जाते हैं, पहाड़ पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। क्या पाए जाते हैं? पहाड़ पाए जाते हैं, पहाड़ पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है।
पहाड़ पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पहाड़ पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। यहीं पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान की संसद है। क्या है? संसद है। क्या है? संसद है। पाकिस्तान की संसद है, क्या कहा जाता है? तो नेशनल असेंबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नेशनल असेंबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली कहा जाता है। ठीक है, नेशनल असेंबली कहा जाता है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की संसद पड़ती है, जिसे क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली कहा जाता है। इस्लामाबाद क्या हो जाएगा? तो पाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी। क्या है ये? प्राकृतिक रूप से काफी सुंदर एरिया है। यहाँ पे पहाड़, वनस्पति आदि पाई जाती है। जैसे हमारा उत्तराखंड प्राकृतिक रूप से सुंदर, उसी प्रकार इस्लामाबाद भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, यह क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला। तक्षशिला तो आपने सुना ही होगा। तक्षशिला, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा प्राप्त की थी। क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा प्राप्त की थी। वही तक्षशिला है। तक्षशिला पाकिस्तान में पाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा प्राप्त की थी और चाणक्य यहाँ के प्रधानाचार्य थे। क्या? चाणक्य यहाँ के प्रधानाचार्य थे। चाणक्य यहाँ के क्या थे? प्रधानाचार्य थे। प्रधानाचार्य थे। चाणक्य यहाँ के प्रधानाचार्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा प्राप्त की थी। यह क्या है? प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। क्या है ये? क्या हो जाएगा ये? प्राचीनतम विश्वविद्यालय हो जाएगा। प्राचीनतम, प्राचीनतम विश्वविद्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राचीनतम विश्वविद्यालय। प्राचीनतम विश्वविद्यालय, प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा हो जाएगा, जो पाकिस्तान में, इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में है। ठीक है, ये क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय है। क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसने की थी? किसने की थी? राजा तक्ष ने की थी। किसने की थी? राजा तक्ष ने की थी, जिसकी वजह से इसका नाम तक्षशिला पड़ा। क्या? इसकी स्थापना राजा तक्ष ने की थी, जिसका नाम तक्षशिला विश्वविद्यालय पड़ा। क्या पड़ा? तक्षशिला विश्वविद्यालय पड़ा। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय पढ़ा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? राजा तक्ष ने की थी। कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, ये देख सकते हैं। प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, फिजिकल मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल मैप। क्या कहते हैं? फिजिकल मैप, जिसमें देशों के बारे में बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप कहते हैं। जिस किसके? देश की प्रकृति के बारे में, देश की प्रकृति के बारे में, देश की प्रकृति के बारे में दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे फिजिकल मैप कहते हैं, यानी प्राकृतिक मैप कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक मैप कहते हैं, प्राकृतिक मैप कहते हैं। ठीक, किरथर पहाड़ी, किरथर सुलेमान पहाड़ी पाई जाती है। कहाँ पे? तो किरथर सुलेमान पहाड़ी, यहाँ पे किरथर सुलेमान पहाड़ी आएगी। किरथर सुलेमान पहाड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? किरथर सुलेमान पहाड़ी हो जाएगी। ठीक है, किरथर पहाड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सिंध का मैदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंध का मैदान, सिंध का मैदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंध का मैदान हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सिंध का मैदान हो जाएगा। ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? ग्वादर बंदरगाह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्वादर बंदरगाह पाया जाता है। यहाँ पे क्या है? मकरान तटीय श्रेणी है। क्या? मकरान तटीय श्रेणी। क्या? मकरान तटीय श्रेणी, मकरान तटीय श्रेणी हो जाती है। क्या हो जाती है? मकरान तटीय पहाड़ी। यहाँ पे क्या है? सुलेमान पर्वत श्रेणी, सुलेमान पर्वत श्रेणी। क्या हो जाएगी? सुलेमान पर्वत श्रेणी। ये क्या है? सुलेमान पर्वत श्रेणी, सुलेमान, सुलेमान पर्वत श्रेणी। क्या हो जाएगी? सुलेमान पर्वत श्रेणी, सुलेमान पर्वत श्रेणी। अच्छा, सुलेमान पर्वत श्रेणी और किरथर श्रेणी, किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच में कब 7000 ईसा पूर्व में, कब 7000 ईसा पूर्व में पहली खेती हुई थी। क्या हुई थी? 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 एक सेकंड, क्या हुई थी? अरे, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में पहली खेती की जाती है। पहली खेती की जाती है। कब की जाती है? 7000 ईसा पूर्व में, 7000 ईसा पूर्व में की जाती है। ये पहली खेती कौन सी थी? तो ये गेहूं और जौ की खेती थी। कौन सी? गेहूं और जौ की खेती थी। कौन सी? गेहूं और जौ की खेती थी। कहाँ पे? सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में विश्व की पहली खेती की जाती है 7000 ईसा पूर्व में, जहाँ पर गेहूं और जौ उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? गेहूं और
जौ उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? गेहूं और जौ उगाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से भारत की सीमा नहीं लगती। ठीक है, अफगानिस्तान से भारत की सीमा नहीं लगती। यहाँ पे जहाँ पे भारत की सीमा लगती है वहां पे कौन? पाकिस्तान कब्जा बताता है। कहाँ बताता है? पाकिस्तान कब्जा बताता है। यहाँ इसको बीच में कौन सी लाइन है? डूरंड लाइन। किसको कहते हैं? डूरंड लाइन कहते हैं। डूरंड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डूरंड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डूरंड लाइन कहते हैं। ठीक है, डूरंड लाइन कहते हैं। अबूटाबाद पाया जाता पाकिस्तान में। क्या पाया जाता? अबूटाबाद। क्या पाया जाता? अबूटाबाद। यहाँ पे अबूटाबाद। क्या पाया जाता? अबूटाबाद। अबोटाबाद की बात करें, अबोटाबाद की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ था? अबोटाबाद की बात करें तो क्या है? 2 मई, कब? 2 मई 2011, 2 मई 2011 को, 2 मई 2011 को यहाँ क्या किया था? लादेन को मार दिया गया था। लादेन को क्या कर दिया गया था? लादेन को मार दिया गया था। लादेन को मार दिया गया था। कहाँ पे? कहाँ पे मार दिया गया था? तो अबोटाबाद में। कहाँ? अबोटाबाद में मार दिया जाता। पेशावर, पेशावर इसका एक जिला है। पेशावर, पेशावर अफगानिस्तान से लगा हुआ जिला है। पेशावर, पेशावर में क्या किया जाता है? तो स्कूल पर आतंकी हमला हुआ था। क्या था ये? आर्मी स्कूल था। क्या था? आर्मी स्कूल था। वहां के आतंकियों ने आर्मी स्कूल पर हमला कर दिया। आर्मी स्कूल पर हमला कर दिया और यहाँ पर गैर कानूनी रूप से कार्यरत हथियारों का बाजार हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे आर्मी स्कूल था पेशावर में। आर्मी स्कूल पर आतंकी अटैक करते हैं। आर्मी स्कूल पर आतंकी अटैक करते हैं और क्या करते हैं? आर्मी आर्मी स्कूल पर आतंकी अटैक करते हैं और यहाँ पर गैर कानूनी गैर कानूनी हथियार का बाजार, कानूनी हथियार का बाजार लगाते हैं। गैर कानूनी हथियार का क्या करते हैं? बाजार लगाते हैं। खैबर दर्रा पाया जाता है। खैबर दर्रा। ठीक है, खैबर दर्रा। ननकाना साहब, ननकाना साहब तलमंडी, ननकाना साहब तलमंडी, ननकाना साहब तलमंडी। ठीक है, 15 अप्रैल 1969 को, 15 अप्रैल। ठीक है, ठीक है, कहा ननकाना, ननकाना, ननकाना साहब कहाँ? पाकिस्तान। ननकाना साहब पाकिस्तान में। ननकाना साहब पाकिस्तान में कहाँ पे है? तलवंडी में है। तलवंडी में है। कहाँ पे है? तलवंडी में है। तलवंडी में। 15 अप्रैल, कब? 15 अप्रैल, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल 1469 को, 14 अप्रैल 1569 को, 14 अप्रैल 1569 को गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। क्या होता? गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। क्या था? गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, हुआ था 15 अप्रैल 1469 को। 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो ननकाना साहब तलवंडी, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है। मुल्तान पाया जाता है। मुल्तान शहर यहाँ का फेमस है। मुल्तान, मुल्तान, मुल्तान शहर में क्या होता है? तो मुल्तान शहर में चीनी के मिट्टी के बर्तन बनते हैं। क्या? चीनी की मिट्टी के बर्तन, चीनी की मिट्टी के, चीनी की मिट्टी के बर्तन बनते हैं। चीनी की मिट्टी के बर्तन बनते हैं। क्या होता है? मुल्तान में क्या होता है? तो चीनी की मिट्टी के बर्तन बनते हैं। ठीक है, चीनी की मिट्टी के बर्तन बनते हैं। जकोबाबाद, जकोबाबाद, क्या? जकोबाबाद, जकोबाबाद, क्या? जकोबाबाद पाकिस्तान का एक जिला है। जकोबाबाद में ये किस लिए? तो विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल। कौन सा? विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल। विश्व का दूसरा
दूसरा सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो जकोबाबाद। विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल कौन सा? विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा गर्म स्थल कौन सा है? तो जकोबाबाद। कौन सा हो जाएगा? जकोबाबाद हो जाएगा, जकोबाबाद हो जाएगा। का दूसरा सबसे गर्म स्थल कौन सा हो जाएगा? तो जकोबाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जकोबाबाद हो जाएगा। ठीक है। खैबर दर्रा, खैबर दर्रा पाया जाता है, खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, खैबर दर्रा कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान में पाया जाता है। किस लिए? पाकिस्तान में पाया जाता है। तो अफगान को जाने का मार्ग क्या है? अफगान को जाने का मार्ग, अफगान को जाने का मार्ग, अफगान को जाने का मार्ग, अफगान को जाने का मार्ग। ठीक है। खैबर दर्रा अफगान को जाने का मार्ग, ये गोमल दर्रा अफगान को जाने का मार्ग। ठीक है। खैबर और गोमल दर्रा तो अफगान को जाने के लिए मार्ग है। खैबर और गोमल दर्रा क्या है? तो अफगान को जाने के मार्ग। क्या है? अफगान को जाने के मार्ग। क्या हो जाएंगे? अफगान को जाने के मार्ग हो जाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहरों का देश, नहरों का देश भी कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। ठीक है। नहरों का देश भी कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। मुद्रा इसकी क्या हो जाती है? मुद्रा की बात करें तो मुद्रा इसकी क्या हो जाती है? रुपया हो जाती है। क्या हो जाती है? रुपया हो जाती है। पाकिस्तान की मुद्रा क्या हो जाती है? मुद्रा रुपया हो जाती है। राजधानी की बात करें, राजधानी क्या हो जाएगी? राजधानी इस्लामाबाद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इस्लामाबाद हो जाएगी, जो प्राकृतिक रूप से काफी हरा भरा है और यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया? पाकिस्तान को पूरी तरीके से खत्म कर लिया। हम कल अपना देश अफगानिस्तान, कल हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को कल हम पढ़ेंगे, उसके लोकेशन के बारे में देखेंगे, अन्य जो फेमस स्थान है उनको देखेंगे। मिलते हैं कल। जय हिंद।